Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams। और कैसे हो आप सब? तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जैनिज़्म और आज की वीडियो लेक्चर में बेटा मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ डिफरेंट सेक्ट्स इन जैनिज़्म। जैनिज़्म में डिफरेंट डिवीजन्स जो हुई, फिर आगे उन सेक्ट्स के सब सेक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हुए। आज हम उनको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। रीज़न भी कि ये वो एक आपका अगेन ऐसा एरिया है, डार्क एरिया है जो आप अच्छे से नहीं कवर कर पाते। मैक्सिमम श्वेतांबरास, दिगंबरास दो एक डिफरेंट आपके सेक्ट्स हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन उनमें भी आगे क्या डिफरेंसेस हैं उसको लेकर अगर कभी डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो आप उस एमसीक्यू को हैंडल नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इस एरिया को ही पहले अच्छे से मैं आपको तैयार कराऊं और आपकी परफेक्शन कर दूं इस एरिया में, ताकि कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको ना पता हो। तो आज कंप्लीटली हम डिवोट करते हैं अपना ये लेक्चर रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्ट्स इन जैनिज़्म। Traditionally, the original doctrine of Jainism was contained in the scriptures called Purvas. There were 14 Purvas. तो बेटा जो इन्हीं की जैनिज़्म में जो इनिशियल बुक्स हैं, जो सबसे पहली बुक्स हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाज बोलते हैं, और ये 14 इन नंबर हैं। एंड दीज आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऋषभनाथ द फर्स्ट तीर्थंकर। और ये माना जाता है कि ये जो लिटरेचर है, ये जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे उनसे स्टार्ट हुआ है, उनके टाइम से बेसिकली ये स्क्रिप्चर्स जो हैं वो फॉर्म की गई थी। तो इन स्क्रिप्चर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्वाज बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं। नाउ there was a 12-year famine around 4th century BC. At that time, Chandragupta Maurya was the ruler of Magadha and Bhadrabahu was the head of Jain community. तो थोड़ी सी स्टोरी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात। 4th century BC में बहुत टाइम के लिए नॉर्दर्न इंडिया में अकाल पड़ा, फेमाइन आया, और वो टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज़्म में बिलीव करते थे, और उनके टाइम में जो प्रोमिनेंट मॉन्क थे, यहाँ पे जो हेड मॉन्क थे वो थे भद्रबाहु। ही वॉज द हेड ऑफ द जैन कम्युनिटी एट दैट टाइम। नाउ भद्रबाहु वेंट साउथ टू कर्नाटका विद हिज एडहेरेंट्स। तो फिर ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु जो हैं वो नॉर्थ इंडिया को छोड़ के साउथ इंडिया में चले गए, कर्नाटका में, और उनके जो शिष्य थे उनके साथ चले गए, राइट। देन स्थूलभद्रा अनदर जैन लीडर रिमेन्ड बिहाइंड। लेकिन यहाँ पे एक और जो है वो जैन मॉन्क दैट इज स्थूलभद्रा, वो रह गए, और फिर वो एक तरह से यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जेन्स के हेड जो हैं वो बन गए। नाउ दोज हु स्टेड एट मगधा स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लोथ्स। तो धीमे धीमे क्या हुआ, जो मॉन्क्स मगधा में रह गए उन्होंने वाइट कपड़े जो हैं, श्वेत वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। दिस इज हाउ द दिगंबरास एंड श्वेतांबरास सेक्ट केम अबाउट। तो इस तरह से जैनिज्म में पहली डिवीजन आई बेटा। एक ग्रुप है उसको हम बोलते हैं दिगंबरास, दूसरा ग्रुप है उसको बोलते हैं श्वेतांबरास, राइट। द दिगंबरास बीइंग द नेक्ड वंस। दिगंबरास जो है वो ओरिजिनल कह लो कि जैनिज्म के क्लोज हैं, जिस तरह से तीर्थंकरास रहते थे, लॉर्ड महावीरा रहते थे, उसी तरह से ही वो उनके क्लोजर हैं। और दिगंबरास जो है वो वस्त्र जो है वो नहीं पहनते, राइट। वेयर श्वेतांबरास बीइंग द वाइट क्लोथ, और शायद नाम भी श्वेतांबरा इसीलिए पड़ा होगा, श्वेत मीन्स सफेद, आंबर मीन्स कपड़ा, तो जो वाइट कपड़े पहनते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? श्वेतांबरास। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, आराम से समझ आ रही है हमें। दो ग्रुप्स जो है वो फॉर्म हुए, क्यों हुए? कि इनिशियली नॉर्थ इंडिया में भद्रबाहु थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ में चले गए बिकॉज ऑफ फेमाइन, और वो ओरिजिनल जो थे वो थे एक्चुअली दिगंबरास, राइट।
जो पीछे रह गए, यहाँ पे मेन मॉन्क रह गए स्थूलभद्र, जिन्होंने की हेड किया, जो कम्युनिटी बच गई थी और धीमे धीमे कपड़े धारण करने शुरू करे और वहां से वो जो है एक डिफरेंट सेक्ट के साथ आ गए, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, श्वेतांबराज बोलते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉलेज ऑफ डॉक्ट्राइन वाज गेटिंग लॉस्ट, और यहाँ तक आते आते फिर जो बेसिक स्क्रिप्चर्स थी जैनिज्म की बेटा, वो गुम हो चुकी थी, वो खत्म हो चुकी थी। तो इसी वजह से जैनिज्म में फर्स्ट काउंसिल जो है वो बुलवाई गई इन द 3rd century BC। फर्स्ट काउंसिल वाज फॉर्म्ड एट पाटलिपुत्रा में, वेयर 11 स्क्रिप्चर्स कॉल्ड अंगास वर कंपाइल्ड, जहां पे कि फिर 11 बुक्स जो है वो लिखी गई जिनको हम अंगास बोलते हैं। एंड द रेमिनेंट ऑफ 14th पुरवास वर रिटन डाउन इन 12th अंगा। 14th पुरवास भी तब तक नहीं रही थी, तो उनका जो भी पार्ट बच गया था उसको 12th अंगा में लिखा गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिथिवेया, बाय एडहेरेंट ऑफ स्थूलभद्रा। स्थूलभद्रा के फॉलोअर्स ने 12th अंगा में जो 14th पुरवास का रेमिनेंट था, जो भी कुछ मटेरियल बच गया था, उसको कोडिफाई किया और आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई 3rd century BC में अंडर द हेडशिप ऑफ स्थूलभद्रा। Right? Now when followers of Bhadrabahu returned, there was a dispute between them regarding the authenticity of the Angas. जब भद्रबाहु और उनके जो फॉलोअर्स थे वो वापस आए नॉर्दर्न इंडिया में और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक डिफरेंट जो है वो सेक्ट फॉर्म हो चुका है, अलग से ही जो जैन्स हैं मॉन्क्स वो रहना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने 12 अंगास भी जो है वो लिखी हैं, कोडिफाई की हैं, तो इसको लेके अब जो है वो डिस्प्यूट हो गया, बिकॉज ये जो स्कूल था अंडर भद्रबाहु, जिसको हम दिगंबरास बोलते हैं, ये इसको लेके सेटिस्फाई नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू दिगंबरास द पुरवास एंड द अंगास वर लॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से तो एक्चुअली ये मटेरियल हम फॉलो नहीं करते हैं और इनफैक्ट पुरवास और अंगास जो है वो खत्म हो चुकी हैं। और इस तरह से फिर धीमे धीमे चलते चलते क्या हुआ, एक सेकेंड काउंसिल भी बुलाई गई इन 512 AD, जिसको वल्लभी काउंसिल बोलते हैं, क्योंकि ये वल्लभी में जो है वो बुलाई गई थी इन गुजरात। और यहाँ पे जो हेड थे उस काउंसिल के, प्रेसिडेंट थे, वो देवारधी थे। It was found that 12th अंगा द दिथिवेया was lost too, और यहाँ तक आते आते 12th अंगा भी जो है वो नहीं रहा एंड द अदर अंगास वर रिटन डाउन। तो यहाँ पे फिर से सेकेंड जो है काउंसिल के अंदर जो जैन लिटरेचर है उसको कोडिफाई किया गया। राइट, तो इस तरह से ये 2 काउंसिल्स हैं बेटा, और बेसिक हमारे जो 2 सेक्ट्स हैं श्वेतांबरास और दिगंबरास, आफ्टर फर्स्ट काउंसिल ही वो अच्छे से फॉर्म हो गए थे। क्लियर है हमें इतना? ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों सेक्ट्स के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस हम समझ चुके हैं, बट ये डिफरेंसेस जो हैं वो कभी आपको डिटेल में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके साथ रिलेटेड मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हैं जो कि मैं अभी आपको समझा देती हूँ। राइट, फर्स्ट इज दिगंबरास एंड श्वेतांबरास डिसएग्री एज टू विच बुक कॉन्स्टिट्यूट जैन स्क्रिप्चर। पहले तो जैन लिटरेचर को लेके ही इनके अंदर डिसएग्रीमेंट था। This sect of Jainism rejects the authority of Jain Agama compiled by स्थूलभद्रा। तो जो आपका फर्स्ट काउंसिल के अंदर लिटरेचर कंपाइल किया गया था अंडर द हेडशिप ऑफ स्थूलभद्रा, उसको दिगंबरास जो हैं वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे। They wrote down the शतकंगमा and the one of the oldest scriptures of दिगंबरा sect of Jainism। तो उन्होंने अपना जो है अलग से लिटरेचर कोडिफाई किया एंड इसी तरह से ही अदर मोस्ट रेवर्ड एंड ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इज द कस्य पथुदा। तो एक और बुक जो है वो उन्होंने अलग से लिखी। तो ये मेन बुक्स आपकी किसकी हैं? दिगंबरास की हैं। सेकेंड, नाउ श्वेतांबरास जो है दे ट्रेस देयर practices and dress code to the teachings of Prasvanath, the 23rd Tirthankara, which they believe taught only 4 restraints। श्वेतांबरास जो है वो ज्यादा जो 23rd तीर्थंकर थे प्रस्वनाथ, उनको फॉलो करते हैं। राइट, और उन्होंने 4 वोज दी थी, 4 रिस्ट्रेंट्स दिए थे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में करे थे। ठीक है, कौन कौन से थे बेटा? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। ये 4 जो हैं वो वोज थी, वो प्रश्वनाथ जी ने दी हैं। और जो इसके अंदर 5th वो की एडिशन है दैट इज गिवन बाय लॉर्ड महावीरा। सो महावीरा टॉट
5 वोज विच दिगंबरा फॉलोज, और 5th वो जो है वो कौन सी है, ब्रह्मचर्य। तो जो दिगंबराज हैं वो ज्यादा क्लोज हैं टू लॉर्ड महावीरा और वो 5 वोज को फॉलो करते हैं, जबकि श्वेतांबराज जो है वो ज्यादा क्लोज हैं, वो फॉलो करते हैं 23rd तीर्थंकरा को, प्रश्वनाथ को, जिन्होंने की 4 वोज दी थी। तो ये आपका सेकेंड डिफरेंस है, राइट। फर्स्ट डिफरेंस रिगार्डिंग द स्क्रिप्चर्स के जो दिगंबराज हैं वो एग्री नहीं करते श्वेतांबराज के साथ, जिन्होंने की कोडिफाई की थी फर्स्ट काउंसिल में स्क्रिप्चर्स। सेकंड है कि जो श्वेतांबराज हैं वो प्रश्वनाथ जी को ज़्यादा फॉलो करते हैं और वो 4 रिस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं। इन कंपैरिजन दिगंबराज दे फॉलो लॉर्ड महावीरा मोर एंड द 5 वोज, राइट। Third is Digambaras believe that women cannot achieve liberation without first being reborn as a man. दिगंबरास ये मानते हैं कि जो विमेन है वो इनलाइटेंड नहीं हो सकती, उनको इनलाइटनमेंट लेने के लिए पहले रीबर्थ लेना पड़ेगा एज अ मैन। क्यों ऐसा? इस वजह से बिकॉज विमेन कैन नॉट लिव अ ट्रूली एसेटिक लाइफ, क्योंकि विमेन के पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसको लेके, जिसके कारण वो एक ट्रूली एसेटिक लाइफ जो एक मॉन्क की लाइफ है वो नहीं जी सकती। अब आप खुद सोचिए, दिगंबरास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ जो है वो लीड करते हैं, जैसे कि दे डोंट वेयर क्लोथ्स, कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ लाइन क्लोथ्स ही पहनते हैं। तो अब विमेन के लिए ये रिस्ट्रेन है, ऐसा विमेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो कि बीइंग अ फीमेल बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से इन टर्म्स ऑफ दिगंबरास कि वो इस बर्थ के अंदर लिबरेशन नहीं ले सकती, राइट। जबकि श्वेतांबरास की तरफ से इस तरह का कोई भी जो है वो जिक्र नहीं है, उनके लिए मेन एंड वीमेन बोथ कैन अटेन लिबरेशन, राइट। So fourth is Digambaras believe that the jinnas have no bodily functions, live without food, do not act in the world. चौथा डिफरेंस जो है वो इनका है रिगार्डिंग देयर व्यू पॉइंट्स अबाउट जिन्नास। जिन्नास मतलब जिन्होंने इनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। तो दिगंबरास ये मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बाद भी अगर उन्होंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया तो उनकी लाइफ एक आम इंसान की तरह नहीं थी। जैसे कि उनके हिसाब से लॉर्ड महावीरा ने आफ्टर एनलाइटनमेंट जो ये जिंदगी जी है तो वो एक आम इंसान की तरह से नहीं थी, बिकॉज दे हैव नो बॉडीली फंक्शंस। तो उनको भूख नहीं लगती, उनको नींद नहीं आती, जो एक बेसिक ह्यूमन बॉडीली फंक्शंस होते हैं वो इन जिन्नास के, जिन्होंने की परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनको उस तरह की ज़रूरतें नहीं होती और वो बिना खाने के भी रह सकते हैं और इस तरह से वो इस दुनिया में आम इंसान की तरह से नहीं जीते हैं। तो ये दिगंबरास का एक तरह से व्यू पॉइंट है और श्वेतांबरास इस तरह के व्यू पॉइंट को मानते नहीं हैं। Fifth is Digambara monks live completely naked. This is because Digambaras believe that one can only lead द लाइफ ऑफ अ ट्रू मॉन्क। तो दिगंबरास कपड़े नहीं पहनते और उनके हिसाब से आपको बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीना होता है। क्यों, कैसे? बाय हैविंग नो वर्ल्डली पोजेशंस, क्योंकि अगर आप कपड़े भी पहन रहे हो तो भी आपके पास इस दुनियादारी से रिलेटेड पोजेशन है, आपने किसी भी चीज़ को संभाल के रखा है, कपड़े की फॉर्म में ही चाहे क्यों ना हो। तो इसको भी दिगंबरास पसंद नहीं करते। सो दिगंबरा मॉन्क्स आर नॉट अलाउड एनी पोजेशंस, नॉट इवन बेगिंग बाउल्स, एंड सो कैन ओनली रिसीव गिफ्ट्स इन देयर कप्ड हैंड्स। तो उनको इवन खाने के लिए जो बेसिक बाउल है वो भी अलाउड नहीं है, जो भी कुछ वो लेते हैं वो हाथ में ही लेते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है दिगंबरास का सेक्ट। श्वेतांबरा मॉन्क्स कैन हैव फ्यू पोजेशन, जबकि श्वेतांबरास को अलाउड है, वो कपड़े पहन सकते हैं, सिंपल वाइट क्लोथिंग ले सकते हैं, बैगिंग बाउल ले सकते हैं, ठीक है, एक हाथ में कटोरा जो है वो रख सकते हैं, अ ब्रश टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर पाथ, बुक्स, राइटिंग मटेरियल। तो इस तरह से श्वेतांबरास जो है वो अपने पास कुछ बेसिक पोजेशंस रख सकते हैं। सिक्स्थ, दिगंबरा इमेजेस ऑफ तीर्थंकरास हैव डाउनकास्ट आईज। फिर जो इनके स्कल्पचर्स हैं बेटा, इमेजेस हैं, उसको लेके भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। जब दिगंबरा सेक्ट्स को हम दिखाते हैं, जब दिगंबरास जो है वो इमेज बनाते हैं तीर्थंकरास के, तो उनके अंदर किस तरह की फॉर्मेशन होती है? डाउनकास्ट आईज, मतलब आंखें नीचे झुकी होंगी। जबकि श्वेतांबरास की इमेजेस जो हैं दे हैव प्रोमिनेंट स्टेरिंग आईज, उनमें जो है वो आंखें ऊपर की तरफ होती हैं।
इसी तरह से दिगंबरास इमेजेस आर प्लेन एंड ऑलवेज कार्व्ड एज नेक्ड फिगर। तो दिगंबरास में जब दिखाएंगे तीर्थंकरास को उनके सेक्ट में, तो जो भी इमेजेस हैं उसके ऊपर कुछ भी किसी भी तरह का डेकोरेशन नहीं होगा, जबकि श्वेतांबरा इमेजेस आर रिचली डेकोरेटेड, जबकि श्वेतांबरास में क्योंकि वो पोजीशंस को अलाउ करते हैं, सो इन द सेम वे उनके जो इमेजेस उन्होंने बनाए हैं तीर्थंकरास के, उनमें भी प्रॉपर जो है वो डेकोरेट किया गया है, वहां पे आभूषण वगैरह पहनाए हुए हैं, right? Seventh, Digambaras believed that both Prasvanath and Mahavira remained unmarried, whereas Shwetambaras believed 23rd and 24th did indeed marry. ध्यान रखिएगा कभी क्वेश्चन आ जाए। दिगंबरास के हिसाब से प्रसवनाथ और महावीरा ने शादी नहीं की थी, जबकि श्वेतांबरास ये मानते हैं कि नहीं, वो मैरिड थे। अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबरा वर्जन, प्रसवनाथ मैरिड प्रभावती एंड महावीरा मैरिड यशोधरा, ठीक है। एंड यशोधरा से उनको एक बेटी हुई और महावीरा की बेटी का नाम है प्रियदर्शना। तो एक तरह से हिस्ट्री को लेके भी ये दोनों सेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हैं। 8th difference, the two sects also differ on the origin of Trishula, Mahavira's mother, as well as the details of Tirthankara's biographies, such as how many auspicious dreams their mothers had when they were in the womb. हिस्ट्री को लेके एक और डिफरेंस है, महावीरा की मदर के ओरिजिन के बारे में दोनों स्कूल डिफरेंट सोचते हैं। इनफैक्ट तीर्थंकरास की जो बायोग्राफीज हैं उसमें जो स्टोरीज हैं कि उनकी मदर्स को भी कुछ ड्रीम्स आए थे, तो उसको लेके भी इनका व्यू पॉइंट डिफर करता है। 9th, according to Shwetambara Jain text, from Kalpasutra onwards, its monastic communities has had more sadhavis than sadhus. श्वेतांबरा के हिसाब से उनका जो मेन टेक्स्ट है दैट इज कल्पसूत्रा, कि उनकी मोनेस्ट्रीज में साध्वीज ज्यादा थी, साधुस कम थे, जबकि इन कंट्रास्ट टू श्वेतांबरास, दिगंबरास मानते हैं दैट मोनेस्टिक कम्युनिटी हैज बीन प्रीडोमिनेंटली मेल, जबकि दिगंबरास के हिसाब से मोनेस्टिक ऑर्डर में ज्यादा नंबर जो था वो मेल्स का था। 10th point, the Shwetambara state the 19th Tirthankara, that is Milinatha, was female. However, Digambara rejects this and worship Milinatha as a male. राइट, तो जेंडर को लेके 19th तीर्थंकरा के भी इनमें डिफरेंस है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तब हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या पूछा जा रहा है, जबकि डिफरेंस है। श्वेतांबरास के हिसाब से 19th जो है वो फीमेल थी। द दिगंबरास आर प्रेजेंट मेनली इन साउदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में मेनली कौन से मिलते हैं हमें? श्वेतांबरास, राइट। हमारे आसपास भी हमने बहुत सारे मॉन्क्स को देखा है, ये वाइट कपड़े पहनते हैं और जो है मुंह पे एक पट्टी लगाई होती है वाइट कलर की, राइट। जबकि दिगंबरास जो है वो हमें, बिकॉज हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमें नजर नहीं आते, बिकॉज दे आर प्रेजेंट मेनली इन साउदर्न इंडिया। इसके अलावा बुंदेलखंड रीजन, मेनली एमपी, राजस्थान, यूपी में कुछ एरियाज में भी ये मिलते हैं, राइट। सो दीज आर बेसिक 10 डिफरेंसेस। बेटा इसको अच्छे से कवर कर लीजिए तो कभी भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और जनरली डिफरेंसेस बिटवीन श्वेतांबरास एंड दिगंबरास, इसको स्टेटमेंट में लेके तो एमसीक्यूज आते ही हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द मेजर जैन ट्रेडिशंस इवॉल्व्ड इनटू द सब ट्रेडिशंस। तो ये सेक्ट्स के अंदर कुछ सब सेक्ट्स भी आए हैं। हाँ, ये बहुत ही कम कवर किया जाता है एरिया, लेकिन जब आप कर रहे हो तो डेफिनेटली सब सेक्ट्स को भी एक बार डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ताकि कभी अगर इनको लेके क्वेश्चन आए तो आपका कभी भी मिस ना हो, राइट। तो बेटा दिगंबरा ट्रेडिशन हैज 2 मेन मोनेस्टिक ऑर्डर्स। दिगंबरास को बेसिकली हम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मूल संघा एंड कास्था संघा, बोथ लेड बाय भतरकास। भतरकास प्रीस्ट क्लास होती है बेटा, ठीक है। इनके अंडर 2 पार्ट्स बने, एक मूल संघ, एक है कास्था संघ। अदर नोटेबली मोनेस्ट्री ऑर्डर इंक्लूड द दिगंबरा तेरापंथ, और उसके बाद फिर आगे एक और जो है वो डिवीजन होगी, वो है तेरापंथ, विच इमर्ज्ड इन 17th सेंचुरी, राइट। तब थोड़ी बात करते हैं कि ये मूल संघ क्या है। ना, मूल संघ इज एन एंशिएंट मोनेस्टिक ऑर्डर, सबसे पुराना है। मूल का मतलब ही पुराना होता है, मूल लिटरली मीन्स रूट और ओरिजिनल। सो द ग्रेट आचार्य जो इनके साथ एसोसिएटेड है दैट इज कुंदा इज एसोसिएटेड विद मूल संघा। और आगे इसके 4 स्कूल्स हैं, डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम के साथ एसोसिएट हो जाइए। द 4 मेजर ग्रुप्स वर नंदीगना, सेनगना, देवगना एंड सिम्हागना, राइट। फिर सेकंड स्कूल आया, सेकंड सबसेक्ट है दिगंबरास के अंदर, दैट इज कास्था संघा। इट वाज अ मोनेस्टिक ऑर्डर वंस डोमिनेंट इन सेवरल रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टाउन नेम्ड कास्था। कास्था नाम का टाउन था
जहां से ये सबसेक्ट ओरिजिनेट हुआ और यहां से इसका नाम पड़ा कास्था संघा। सेवरल दिगंबरा ऑर्डर्स इन नॉर्थ इंडिया बिलोंग टू कास्था संघा, नॉर्थ में ज्यादा प्रोमिनेंट है। द अग्रवाल जैन्स वर द मेजर सपोर्टर्स ऑफ कास्था संघा, right? The rock-carved Jain statues in the Gwalior fort were mostly consecrated by कास्था संघा भतरकास। तो ग्वालियर फोर्ट के अंदर जो आपको कार्विंग मिलती है वो ज्यादातर कास्था संघा के साथ ही रिलेट करती है। उसके अलावा फिर अगर हम आगे बात करें तो तीसरा जो है हमारा फॉर्म हुआ दैट इज दिगंबरा तेरा पंथ। बेटा दिगंबरा तेरा पंथ सबसेक्ट was formed by Amra Bhaunsa Godika and his son जोधराज गोदिका during 1664 and 1667, मतलब कि रिसेंट है, न्यू वन है, इन अपोजिशन टू भद्रकास, क्योंकि ये दोनों जो है आपके मूल एंड कास्था संघा वो भद्रकास के अंडर थे। तो भद्रकास के अगेंस्ट, क्योंकि भद्रकास का जो वे ऑफ लाइफ है वो पसंद नहीं आया कुछ लोगों को, तो उन्होंने दिगंबरा तेरा पंथ सबसेक्ट जो है वो स्टार्ट किया। भद्रकास क्या है? दे आर द प्रीस्टली क्लास ऑफ जैनिज्म हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लाइब्रेरीज एंड अदर जैन इंस्टीट्यूशंस। सो द तेरा पंथ सबसेक्ट अमंग द दिगंबरा जैन इमर्ज्ड अराउंड जयपुर। राजस्थान में जो है ये दिगंबरा में तेरा पंथ जो है वो स्टार्ट हुए। दे अपोज वर्शिप ऑफ वेरियस माइनर गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो इन्होंने जो माइनर गॉड्स धीमे धीमे इवॉल्व हो गए थे, ठीक है, उनको वर्शिप नहीं किया, जैसे कि दिक्पालास, शासन देवीज, क्षेत्रपालास, तो इनको ये पूजा नहीं करते हैं। सम तेरापंथी प्रैक्टिसेस लाइक नॉट यूजिंग फ्लावर्स इन वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया अमंग दिगंबरास। सो दिगंबरास के अंदर बेटा इनिशियली जो आपके दो सबसेक्ट्स हैं वो कह लो पूजा करते हुए फ्लावर्स वगैरह का इस्तेमाल करने लग गए थे, लेकिन तेरा पंथ ने ये प्रैक्टिस जो है वो खत्म कर दी। तो दिस इज द थर्ड वन, ठीक है, मूल कास्था तेरापंथी। और फोर्थ जो सबसेक्ट है वो है तरण पंथ बेटा, ठीक है। द तरण पंथ वॉज फाउंडेड बाय तरण स्वामी इन बुंदेलखंड इन 1505। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये बिल्कुल भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इंस्टेड द तरण पंथा कम्युनिटी प्रेज टू द स्क्रिप्चर्स रिटन बाय तरण स्वामी। तो ये तरण स्वामी जो हैं उन्होंने जो भी स्क्रिप्चर्स लिखी हैं उसकी पूजा करते हैं। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है क्या कि ओशो हु वाज बोर्न इनटू तरण पंथी फैमिली। तो ओशो कल्ट अपना ही अलग से चला, तो आचार्य रजनीश जिनको आगे चल के ओशो के नाम से जाना गया, तो वो जो थे ओरिजिनली इस सेक्ट के अंदर पैदा हुए थे, ठीक है। एंड इट हैज इंक्लूडेड शून्य स्वभावा एंड सिद्धि स्वभावा एज अमंग द बुक्स। तो ये प्रोमिनेंट बुक्स जो है वो तरण पंथीज की हैं दैट इन्फ्लुएंस हिम मोस्ट, जिसको कि ओशो ने जिक्र किया है कि इनको काफी इन्फ्लुएंस की थी ये किताबें। The number of Taran Panthis is very small, कम नंबर में है ये। Their shrines are called चेत्यालस और sometimes निसाय, तो इनकी जो श्राइन है उनको चेत्यालस भी बोलते हैं। एंड एट द अल्तार और विमान जो भी हम टेम्पल बनाते हैं, दे हैव अ बुक इंस्टेड ऑफ एन आइडल। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, वहाँ पे वो एक बुक को रखते हैं। एंड द तरण पंथीज वर ओरिजिनली फ्रॉम 6 कम्युनिटीज। तो मेनली कुछ 6 कम्युनिटीज हैं जिन्होंने मिलकर तरण पंथीज फॉर्म की है, राइट। तो ये सारे सेक्ट्स हमारे थे बेटा सब सेक्ट्स ऑफ दिगंबरास। तो अब हम बात करते हैं सब सेक्ट्स अमंग श्वेतांबरास। फर्स्ट इज मूर्ति पूजक्स। द डिवोशनल वर्शिप ट्रेडिशन ऑफ श्वेतांबरास आर रेफर्ड टू एज मूर्ति पूजक्स। मूर्ति पूजक्स आइडल वर्शिप, मूर्ति की पूजा करने वाले। दोज हु लिव इन एंड अराउंड जैन टेम्पल्स बिकेम देरावसीज और मंदिरा मार्गीज। तो इसी तरह से मूर्ति पूजा करते हैं और जो मंदिरों के आसपास रहते हैं उनको मंदिरा मार्गीज बोलते हैं। मूर्ति पूजक मोनेस्टिक्स एंड वर्शिपर्स आर नॉट यूज द मुहपट्टी अ पीस ऑफ क्लोथ ओवर द माउथ ड्यूरिंग प्रेयर्स। हाँ, तो ये अलग से बात है कि दे डू नॉट यूज मुहपट्टी। श्वेतांबरास हमें पता है मुहपट्टी यूज करते हैं, है ना, एक क्लोथ जो है वो मुंह पे लगाते हैं। तो जब मूर्ति पूजक जो है वो पूजा करते हैं तो उस टाइम पे ये मुंहपट्टी नहीं लगाते। द मॉन्क्स ऑफ मूर्ति पूजक सेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर्स और गचास। आगे इनके फिर 6 सबसेक्ट्स हैं, फर्दर 6 स्कूल्स हैं जिनको हम ऑर्डर्स मतलब 6 स्कूल्स को हम गचास बोलते हैं। तो ये कौन सी है बेटा, ठीक है, इनके नाम के साथ जस्ट एसोसिएट ही होना है, हमें डिटेल में नहीं जाना है। कौन सी है? करतारा गचा, अंकाला गचा, तिरुसुकी,
तपा, विमाला एंड प्रसवकांतरागचा। जस्ट नेम्स के साथ एसोसिएट हो जाइए, यहाँ पे ईयर्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इस लेवल तक आई डोंट थिंक सो कभी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नाम जरूर एसोसिएट हो जाइए आप इनके साथ, राइट। इसी तरह से ही फिर श्वेतांबरास का दूसरा सबसेक्ट है बेटा जो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, दैट इज स्थानकवासीज। नाउ दोज हु अवॉइड टेम्पल्स एंड परस्यू देयर स्पिरिचुअलिटी एज अ डेजिग्नेटेड मोनेस्टिक मीटिंग प्लेस केम टू बी नोन एज स्थानकवासीज। तो ये टेम्पल्स में जो है वो बिलीव नहीं करते, ये अपनी श्राइन में खुद जो है इकट्ठे होके अपनी कम्युनिटी के अंदर ही ये बेसिकली अपना डिस्कशंस करते हैं। नाउ तेरापंथीज इज अनदर, और इसके बाद स्थानकवासीज के बाद दो हो गए हमारे, अब तीसरा है तेरापंथीज। तो तेरापंथीज बेटा आपको दिगंबरास में भी मिलते हैं और तेरापंथीज जो है आपको श्वेतांबरास में भी मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ तेरापंथीज अनदर रिफॉर्मर्स, क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट स्कूल है, वहां पे भी जो प्रीस्ट क्लास थी, ठीक है, उनके खिलाफ एक तरह से आए और यहाँ पे भी ये रिफॉर्मिस्ट ही होंगे। तो तेरापंथ एक तरह से रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस ग्रुप है विच इज फाउंड इन बोथ द सेक्ट्स, दिगंबरास एज वेल एज श्वेतांबरास। अभी श्वेतांबरा से बात करते हैं, तो तेरापंथ जो है रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस सेक्ट्स अंडर श्वेतांबरा जैनिज्म, फाउंडेड बाय आचार्य भिक्षु ऑल्सो नोन एज स्वामी भिखनजी महाराज इन राजस्थान, and he laid stress on the 13 religious principles। 13 पंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, 13 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, नेमली 5 महावर्तास, ग्रेट वोज जो हैं, इसके अलावा 5 समितिज हैं, इनकी रेगुलेशंस हैं, 3 गुप्तीज हैं आपको बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, एंड हिज सबसेक्ट वाज नोन एज तेरापंथ। तो यहाँ पे डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं कि 3 गुप्तीज कौन है, 5 समितिज कौन है, सिर्फ समझ लीजिए और इनका नाम ध्यान में दीजिए कि हाँ उसके बाद 5 समितिज बोलते हैं, फिर जो है 3 गुप्तीज बोलते हैं, और ये 13 बेसिकली इनकी वोज है, 13 प्रिंसिपल्स हैं श्वेतांबरास के अंदर, इसीलिए इनको श्वेतांबरास के अंदर तेरापंथ बोला जाता है। और इसीलिए क्या है, तेरापंथ मतलब पाथ, 13 पाथ है, ठीक है। और भी इसके इनहेरेंट मीनिंग है, जैसे इन दिस कनेक्शन टू अदर इंटरप्रिटेशंस हैव बीन गिवन फॉर द यूज ऑफ टर्म तेरापंथ। कौन सी? अकॉर्डिंग टू वन अकाउंट इट इज मेंशन्ड दैट एज देयर वर ओनली 13 मॉन्क्स एंड 13 लेमैन इन द पंथा व्हेन इट वाज फाउंडेड। तो ये व्यू पॉइंट कहता है कि जब श्वेतांबरास में तेरापंथ आए थे तो सिर्फ 13 ही फॉलोअर्स थे, 13 ही टीचर्स थे, शायद इसलिए इसका नाम रखा गया। तीसरा व्यू पॉइंट है तेरा डिराइव्ड फ्रॉम तेरा विच लिटरली मीन्स योर्स। तो तेरा का मतलब योर्स भी होता है। सो तेरापंथ इज ऑर्गेनाइज अंडर डायरेक्शन ऑफ वन आचार्य, लेकिन तेरापंथ में एक ही आचार्य होता है। इनिशियली में भी 13 हेड्स के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन आचार्य आगे चल के तेरापंथ में एक होता है। तो ये लिटरल मीनिंग है बेटा तेरापंथ का, कौन से स्कूल के अंदर? श्वेतांबरा के अंदर। फर्दर द तेरापंथ रेगुलरली ऑब्जर्व अ फेस्टिवल नोन एज मर्यादा महोत्सव। न्यूज में रहता है बेटा ये, तो ये कभी आ सकता है कि मर्यादा महोत्सव कौन से सबसेक्ट के अंदर होता है? दिस इज अंडर तेरापंथ और कहाँ पे? श्वेतांबरास के लिए। सो दिस डिस्टिंक्टिव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 7th day of the bright half of the month of Magha, and at present Mahashramana is the 11th आचार्य of तेरापंथ, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको रिसेंट टाइम तक भी डिस्कस कर चुके हैं और करंट के साथ भी एसोसिएट हो गया है। मर्यादा महोत्सव आप समझ पाएंगे कभी क्वेश्चन आया तो ये है आपका कंप्लीट बेटा सेक्ट्स अमंग जैन्स, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ऑब्वियसली एक बार में देख के नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज मैं आपकी फीडबैक नहीं ले सकती और मुझे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन भी करना पड़ता है। तो जहाँ पे आपको थोड़ा कम समझ आया उसको आप रिपीट करके ज़रूर देखिए, और रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर इसको एक बार आप कंप्लीटली बेटा कवर कर लीजिए जैनिज्म को। और मेरे को नहीं लगता कि जितना मैं आपको जैनिज्म कवर करा रही हूँ कभी भी आपका जैनिज्म पे क्वेश्चन जो है वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस तरह से ये वीडियो में मैं आज इतना ही कवर करती हूँ, इसको आप अच्छे से ग्रास्प करिए। और अब एक लास्ट वीडियो जैनिज्म पे आएगी जिसमें कि मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े और हैंडल कराऊंगी, राइट। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में, और प्लीज़ आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।